Hello everyone, welcome back in my channel. The subject is management, unit is 7th, the new unit, the new topic of management, and the last one. The last unit of management is project management. In our previous lecture, we conclude the 6th unit, that is material management. In this unit, project management, we will discuss a lot of interesting topic. Okay, this is our 31st lecture, or you can say video on management, from which we will conclude 7th unit project management with a little bit 3 to 5 lecture. Okay, this is the syllabus according to your SBT 7th project management. Total carry 8 marks, 6 marks, and 8 hours. Or we conclude each and every aspects of project management in 6 to 8 lecture. Project management, the first topic which is under the project management is introduction and meaning of project management. What are the CPM and PERT technique and concept of break-even analysis, BEA. Okay, the three major topic under the project management 7.1. After the conclusion of project management, then 7.2, that is quality management, in which we will read about definition of quality, concept of quality, quality circle, quality assurance, introduction to TQM, and Six Sigma. What is this? Is the only for introduction part, not a numerical one. Okay, जैसा कि हम जानते हैं ये हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 7वां और अंतिम यूनिट है हमारा मैनेजमेंट का, जो कि पिछले 30 लेक्चर को हम लोग लेके 30 वीडियोस को लेके हम लोग 6 यूनिट को कंक्लूड करने की कोशिश किए हैं, 6 यूनिटों को समझने की कोशिश किए हैं. 7वां यूनिट जिसका नाम है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इसमें 6 से 8 लेक्चर लग सकता है इस पूरे टॉपिक को समझने और आपको हमें बताने में, जो कि 2 पार्टों में बांटा गया है. पहला प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और दूसरा क्वालिटी मैनेजमेंट. अगर हम पहला 7.1 7.1 पॉइंट की बात करें तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत हम उसकी इंट्रोडक्शन की पार्ट, मीनिंग्स और CPM और PERT बोलते हैं उसे, उसकी इंट्रोडक्शन को हम लोग जानेंगे. कंसेप्ट ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस को जानेंगे. अगर हम दूसरे खंड की बात करें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, तो क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसका हम डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी सर्कल, क्वालिटी अश्योरेंस और TQM, 6 सिग्मा एटसेट्रा के बारे में हम लोग जान रहे होंगे यूनिट 7th में. ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने यूनिट की ओर. आज बस और बस इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, राइट. चलिए, हमारा टॉपिक है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और उसका इंट्रोडक्शन का पार्ट हम लोग कर रहे हैं, जिसमें ढेर सारे बातें लिखी हुई है, लेकिन हम उनमें से कुछ ऐसा टॉपिक उठाएंगे, ऐसा पॉइंट उठाएंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो. ठीक है ना. तो पहले पढ़ते हैं हम लोग. अ प्रोजेक्ट इज अ ग्रुप ऑफ यूनिक interrelated activities that are planned and executed in a certain sequence to create a unique product or service. एक प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट है, वो ग्रुप होता है किसी यूनिक चीज़ का. भाई, किसी पुराने चीज़ पे हम थोड़ी काम कर रहे हैं, किसी नए चीज़ को इनबिल्ट करने के लिए हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का यूज करते हैं. कोई भी नया प्रोजेक्ट कहीं पे बैठ रहा है, देखिए प्रोजेक्ट जो होता है वो ढेर सारे चीज़ों पे आकलन कर सकता है. कोई फैक्ट्री न्यू बिठा रहे हैं, वो भी एक प्रोजेक्ट है. कोई साइट अगर बिठा रहे हैं, वो भी एक प्रोजेक्ट है. तो एक स्पेसिफाई एक पर्टिकुलर चीज़ को हम प्रोजेक्ट नहीं बोल सकते. ये एलोबरेट फॉर्म है प्रोजेक्ट, इसलिए इसका नाम ही है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. तो ये एक्टिविटीज़ हैं जो प्लान करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं एक सर्टेन सीक्वेंस वाइज से. किसके लिए? एक यूनिक प्रोडक्ट के लिए और एक यूनिक सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, राइट, विद इन अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम, बजट एंड द क्लाइंट्स स्पेसिफिकेशन. जो भी प्रोजेक्ट है
उसको हम सीमित समय पे सही तरीके से, और जो क्लाइंट का स्पेसिफिकेशन है, जो अगला जिनका प्रोजेक्ट है, जो होल एंड सोल है, उनके मन मुताबिक, उनके उम्मीद पे खड़े उतरने को एक अगर कोई प्रोजेक्ट है उसके अनुसार बन रहा है, तो हम पूरे होल फेनोमेना को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत रखते हैं. सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टास्क दैट क्वालिफाई टू बी अ प्रोजेक्ट आर यूनिकनेस, स्पेसिफिसिटी of a goal, sequence of activities, specified time and interrelatedness. ये सब क्या है? एक पार्ट आप कह सकते हो. इन चीज़ों को मिला के ही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तैयार हो रहा होता है. प्रोजेक्ट्स आर कैरिड आउट अंडर मैनी रिसोर्स constraints and their success depends on the ability of a manager to manage their consignment effectively. कोई भी प्रोजेक्ट है, अगर उसको सुचारू रूप से चलाना है, अगर इफेक्टिवली या एफिशिएंटली हमें काम करवाना है, तो हमारा जो मैनेजर है उसको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा. कोई भी काम करने के दौरान उसमें पंक्चुअलिटी, ठीक है, वो भी डिपेंड करता है किसी भी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ने में. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज, स्किल, टूल्स एंड टेक्निक्स टू प्रोजेक्ट एक्टिविटीज इन ऑर्डर टू मीट अ एक्सीड स्टेक होल्डर्स नीड्स एंड एक्सपेंशन. मतलब कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो एक एप्लीकेशन टाइप का हो गया ना भाई. क्या चीज़ का एप्लीकेशन टाइप का हो गया? अब मान लो कोई एक XYZ कोई भी एप्लीकेशन है, उसमें ढेर सारा फीचर्स होता है. ठीक उसी प्रकार प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक एप्लीकेशन है, उसमें ढेर सारा फीचर्स होता है. किस तरह के फीचर्स होते हैं भाई? नॉलेज का, स्किल्स का, टूल्स का, टेक्निक्स का, इन सारे चीज़ों को मिला के ही प्रोजेक्ट एप्लीकेशन आप बोल सकते हो, राइट. Every project has a set of activities that are unique, which means is the first time that an organization handles that type of activity. These activities do not repeat in the project under similar circumstance. That is, there will be something different in every activity, or even if an activity is repeated, the variables influences if changes every time. कहने का मतलब है कि ये सारे एक्टिविटीज़ जो है, ठीक है ना, बहुत सारे एक्टिविटीज़ डिफर होता है एक दूसरे से, ठीक है ना, कोई रिपीट हो रहा होता है, तो ये सारे किसके अंतर्गत आता है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को. प्रोजेक्ट को डिफाइन करने का बहुत सारा तरीका है, बहुत सारे फिलोसफर बहुत सारे तरीक़ों से इसको डिफाइन करने की कोशिश किए हैं. अगर हम पहले डेफिनेशन की बात करें, प्रोजेक्ट डेफिनेशन, तो प्रोजेक्ट इज अ जनरल रेफर्स to a new endeavor with specific objective and varies so widely that it is very difficult to precisely define it. Some of the commonly quoted definition are as follow. देखते हैं कुछ definition दिया गया है अलग अलग लोगों, अलग अलग कंट्री, अलग अलग फिलोसफर के द्वारा. देखते हैं. Project is a temporary endeavor undertaken to create a unique product or service और रिजल्ट. अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड के द्वारा ये कहा गया है, प्रोजेक्ट जो है एक टेम्पररी चीज़ है जिसके अंतर्गत किसी नई चीज़ को, यूनिक प्रोडक्ट को या सर्विस को या रिजल्ट को हम सामने लाने की कोशिश कर रहे होते हैं, राइट. अगर दूसरे डेफिनेशन की बात करें तो प्रोजेक्ट इज अ यूनिक प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ कोऑर्डिनेटेड एंड कंट्रोल एक्टिविटीज विथ स्टार्ट एंड फिनिश डेट्स अंडरटेकन to achieve an objective conforming to specific requirements including the contents of time, cost and resource. तो हम अभी आप बात किए थे, अभी हम बात किए थे कि अलग अलग फिलोसफर के द्वारा अलग अलग डेफिनेशन दिया, लेकिन अगर हम उसके सारांश, उसके एग्जैक्ट मीनिंग को ले तो एक ही होता है. जैसे फर्स्ट लेक्चर अगर आपको जरा सा भी ध्यान होगा तो मेरा मैनेजमेंट के ऊपर, पूरा सब्जेक्ट के डेफिनेशन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा कंसस थे हम, ठीक है, फर्स्ट वाले और सेकंड वाले डे में. तो क्या हुआ था उसमें? एग्जैक्टली मैनेजमेंट को अलग अलग फिलोसफर ने अलग अलग तरीक़ों से डिफाइन किया था, लेकिन सबका रिजल्ट, सबका कहने का मतलब, मीनिंग, सेंस एक ही रहता है, राइट. Examples of project include developing of a watershed,
creating irrigation facility, developing new variety of a crop, developing new breed of animal, developing agro processing center, construction of a farm building, setting of a constructed feed plant, etc. It may be noted that each of these projects differ in composition, types, scope, size and time. मतलब ढेर सारा एग्जाम्पल, अगर नई ब्रीड का यूज चाहते हो करना, नई ब्रीड का किसी एनिमल के, तो वो भी एक प्रोजेक्ट है। आप कहीं सुने होंगे मूवीज़ वगैरह में, या आपके अगर कोई कलीग वगैरह है, ठीक है ना, या कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, तो नया प्रोजेक्ट आ गया, भाई हमें इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। मतलब क्या, मतलब यही है कि प्रोजेक्ट एक फेनोमेना आप बोल सकते हो, एक एप्लीकेशन बोल सकते हो, जो कि मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट, नया सर्विस डेवलप करने की कोशिश कर रहा होता है, राइट। इट मे बी नोटेड दैट ईच ऑफ दिस प्रोडक्ट डिफर इन कंपोजिशन, टाइप्स, स्कोप, साइज एंड, सही बात, अलग अलग, जैसे जितने सारे एग्जांपल अभी हमने बताया, न्यू वेराइटी ऑफ अ क्रॉप, नया अगर क्रॉप के वेराइटी को आप लोग आप करना चाह रहे हो, क्रिएटिंग इरिगेशन फैसिलिटी नए तरीके से, तो इन सब में सारा चीज़ अलग अलग चीज़ को डिनोट कर रहा होता है, राइट। आगे देखते हैं प्रोजेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। डिस्पाइट अबव डाइवर्सिटीज, projects share the following common characteristics: unique in nature, have definite objectives, goals to achieve, require set of resources, have a specific time to frame for completion with a definite start and finish, involves risk and uncertainty, requires cross-functional teams and interdisciplinary approaches। तो ये क्या है, characteristics है, मतलब यूनिकनेस, डेफिनेट ऑब्जेक्ट्स, किसी गोल पे हम काम कर रहे होते हैं, रिक्वायर्स रिसोर्सेज, हैव ए स्पेसिफिक टाइम फ्रेम, टाइम ड्यूरेशन एक एग्जैक्टली होना चाहिए, रिस्क तो कवर होता ही है, अनसर्टेनिटी भी होती है इसमें किसी भी नए प्रोजेक्ट में, राइट। तो ये सब सारी चीज़ें क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोजेक्ट, राइट। आगे बढ़ते हैं प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस डायमेंशंस। द मेजर डायमेंशंस दैट डिफाइन द प्रोजेक्ट performance are scope, time and resource. These parameters are interrelated and interactive. The relationship generally represented as an equilateral triangle. The relationship is shown in figure. फिगर में क्या दिया हुआ है, रिलेशनशिप, टाइम, स्कोप एंड कॉस्ट। हम सही समय पे, और मेरा जो स्कोप है पूरे प्रोजेक्ट का वो सही होना चाहिए, और कॉस्ट भी मिनिमम कॉस्ट में हम कर रहे होते हैं। तो तीनों चीज एक दूसरे के समानांतर है, इसलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल का चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है, और 60-60 डिग्री का होता है, यह हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो चारों भुजा बराबर होता है, ऑल साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर ऑफ 60 डिग्री। तो हर एक साइड जो बराबर होता है, इसीलिए कॉस्ट, स्कोप और टाइम तीनों बराबर है हमारा। इट इज evident that any change in any one of dimension would affect the other। सही बात, एक भी डायमेंशन को हमने चेंज किया इक्विलेटरल ट्रायंगल को, तो क्या हो जाता है, दूसरे चीज को भी वो इफेक्ट पहुंचाता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, इफ द स्कोप इज इन लार्ज, प्रोजेक्ट वुड रिक्वायर मोर टाइम ऑफ कंप्लीशन। सही बात है। द कॉस्ट वुड ऑल्सो गो अप। इफ टाइम इज रिड्यूस, द स्कोप एंड कॉस्ट वुड ऑल्सो बी रिक्वायर्ड टू बी रिड्यूस। मतलब एक दूसरे पे सब आश्रित है। अगर हम स्कोप को बढ़ाते हैं तो क्या होगा, कॉस्ट भी बढ़ेगा और टाइम भी बढ़ेगा। अगर टाइम को हम कम करते हैं तो कॉस्ट भी घटेगा और स्कोप भी घट जाएगा। सिमिलरली एनी चेंज इन कॉस्ट वुड बी रिफ्लेक्टेड इन स्कोप एंड टाइम। इसी तरह अगर हम कॉस्ट को अगर चेंज करते हैं तो टाइम और स्कोप में भी परिवर्तन आएगा। सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट वुड रिक्वायर्ड अकम्प्लिशमेंट ऑफ स्पेसिफाइड goals within scheduled time and budget. In recent years, a 4-dimension stakeholder satisfaction is added to a project. However, the other schools of management argues that this dimension is inherent part of the scope of the project. तो ये सब चीज़ें हैं, मैथमेटिकली परफॉर्मेंस है, स्कोप, कॉस्ट, टाइम का, ये चीज़ें हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस फॉल इनटू 5 ग्रुप। कौन सा, इरिगेशन है, किकिंग फॉर प्लानिंग है, एग्जीक्यूशन है, मैनेज एंड कंट्रोलिंग है, और क्लोजिंग है, राइट।
तो ये तो था हमारा डेफिनेशन पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ सीपीएम एंड पर्ट पढ़ रहे होंगे, जो कि हमारा सेकंड लेक्चर ऑफ 7th यूनिट होगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर। थैंक यू एवरीवन टू ज्वाइन दिस एंड वॉच दिस वीडियोज़।